11वीं क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग यहाँ दिया जा रहा है। हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल के नाम से ये जाना जाता है। अगर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जैसे एटॉमिक नंबर 24, 29 कॉपर क्रोमियम के संदर्भ में आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ये रूल किसी से संबंधित है और ये क्या है आप जानेंगे। उससे पहले आपको हम सबसेल का थोड़ा नॉलेज दे दें। सबसेल 4 होता है SPDF। एस में अधिक से अधिक 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये फुलफिल इसका 2, 6, 10 और 14 पर होता है। इसी का हाफ फिल 1, 3, 5, 7। अभी भी कोई स्टूडेंट अगर नहीं समझा तो ध्यान देगा। 4F14 ये कहलाएगा फुल फिल, 4F7 ये कहलाएगा हाफ फिल, 3D10 तो ये कहलाएगा फुल फिल और 3D5 तो ये कहलाएगा हाफ फिल। तो ये बात एकदम पहले क्लियर समझ में आना चाहिए कि फुल फील्ड क्या होता है और हाफ फील्ड क्या होता है। इसका पूरा भरता है फील्ड, पूरा कंप्लीट फील्ड होता है 10 पर, तो आधा कितने पर होगा 5 पर। अब अगर हम P के लिए बात करें 2P6 तो ये फुल फील्ड कहलाएगा और 2P3 हाफ फील्ड। तो इस तरह से आप फुल फील्ड और हाफ फील्ड समझ गए। अगर आप बाद में इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि 3P6 हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड। फुल फील्ड P के अकॉर्डिंग 6 पर फुल फील्ड और 3 पर हाफ फील्ड। अब इसका यूज़, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ क्या है, कैसे करते हैं ये हम सिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रूल ही सुन लीजिए। रूल ये है कि अगर कोई सबसेल फुल कंप्लीटली फील्ड होता है, जैसे कि 4F14 होता है या हाफ फील्ड होता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अधिक स्टेबल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी अधिक एनर्जी लगती है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सुन लीजिए। इसका फुल फिल 14 पर होता है तो इसके करीब का संख्या कौन सा होगा 13। 7 के करीब कौन सा होगा 6। तो अगर कोई सबसेल अपने फुल फिल के नज़दीक होता है, जैसे 14 न होकर 13, 10 न होकर 9, 6 न होकर 5, तो वो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए आगे के सबसेल से इलेक्ट्रॉन खींचकर अपना फुलफिल्ड कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह अगर कोई सबसेल अपने हाफ फिल के नज़दीक है, जैसे F के संदर्भ में 7 न होकर 6, 5 न होकर 4, 3 न होकर 2, तो आगे के सबसेल में आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन रहने पर वो खींचकर अपना फुलफिल या हाफ फिल पूरा करता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये इस सभी का फुलफिल है, ये इस सभी का हाफ फील्ड है। इसको केवल ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट हम ले चल रहे हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा आपको। क्रोमियम जितना आप सभी स्टूडेंट को आता है बोलेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 मतलब 20 और ये हो गया आपका 3d4। देख सकते हैं आप n+l रूल या अबाउ प्रिंसिपल या जो भी रूल एनर्जी का, ऑर्बिटल के एनर्जी के डिटर्मिनेशन का आप पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 100% सही भरे हैं, फिर भी ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्यों गलत है ये आज जानने का दिन है। हाफ फिल फुल फिल रूल फॉलो करेंगे सही हो जाएगा। अभी कैसे सही होगा देखिए। सबसे पहले आप पता लगाइए आपका लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3d4, तो हमने क्या बताया कि D का जो फुलफिल होता है 10 और हाफ फिल होता है 5। तो 5 के करीब क्या होता है 4 और 10 के करीब क्या होता है 9। तो ये अपने हाफ फील्ड के नज़दीक है और हाफ फील्ड के नज़दीक है तो ये आगे आने वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन खींचकर अपना 5 कर लेगा। अब कहिएगा कि आगे कहाँ है, आगे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो दिखा रहे हैं
आगे कहाँ है देख लीजिए, आगे के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये है क्रोमियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं। आप जो अभी कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे थे फिर से बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में बताइए 1s2, सेकेंड ऑर्बिट में 2s2 2p6, थर्ड ऑर्बिट में 3s2 3p6, फिर आप 4s2 चले जाते हैं, देन रिटर्न बैक आते हैं 3d4 बोल रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि आगे के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। आगे के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो आगे के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। ऐसा क्यों किया? अपने हाफ फील्ड के स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ये हम स्टेबल हो जाए, हम हाफ फील्ड हो जाए। और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसे आर मोर स्टेबल, इसलिए ये पूरा करेगा। अब इसी चीज़ को आप दोबारा यहाँ भी समझ सकते हैं। अब तो समझ गए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 और यहाँ क्या होना चाहिए 1। अब आपको हम बार बार पिछले क्लास में भी समझाए थे कि आप एटॉमिक नंबर 20 के बाद 2 स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। पहला स्टेप n+l जो आप लिखते हैं n+l रूल पर, या फिर जो एनर्जी का ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, इसमें कमी नहीं करेंगे। लेकिन फिर हम बताए थे कि आप इसको अरेंज करके लिखिए, मतलब सजा कर लिखिए। सजा कर मतलब 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, तो 1 वाला एक साथ लिख दिए, 2 वाला एक साथ लिख दिए, 3 वाला देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसको हम खींचकर यहीं लिखेंगे, और तब 4s1। और ऐसा लिखते ही आपको अब नजर आ जाएगा, यहाँ भी नजर आ जाएगा कि वास्तव में आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन है। खींचेगा 5 और ये 1। और अब इसके बाद ऑर्बिटल मेथड, ऑर्बिटल मेथड में इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 1। तो आप इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भरेंगे, इसमें भी 2, इसमें एक एक करके, तब पेयरिंग, इसमें एक एक करके और तब पेयरिंग। और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके सब में, और यहाँ पर 1। अब आइए यहीं पर सेल मेथड का भी कॉन्सेप्ट अगर कुछ डाउट में है तो आप क्लियर कर लीजिए। सेल मेथड में सेल वाइज जिसके जिसके आगे 1 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे 1 लिखा है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, इस दोनों के आगे 2 लिखा है मतलब सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के आगे 3 लिखा है तो इसका इलेक्ट्रॉन 2, 6 और 5, और इसके आगे 4 लिखा है। अब यहीं पर नोबेल गैस मेथड एक बार फिर से दोबारा बताने जा रहे हैं, नोबेल गैस मेथड। और थोड़ा सा एक अलग नया चीज़ भी बता रहे हैं जहां आपका मिस्टेक होना था या कल आप उसको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस किए। नोबेल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर, नियॉन, आर्गन, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक हीलियम, फिर से बता दें कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 4 मेथड से हमने बताया है। अगर आपको 4 मेथड का कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज़रूर हम रिप्लाई में आपको वीडियो लेक्चर सेंड करेंगे ताकि आप जानें कि केमिस्ट्री को समझ कर भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ केमिस्ट्री को रटने लायक बना दिए और आपको हम केमिस्ट्री को समझा कर पढ़ाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। बाकी आप 2-3 लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट एक चैप्टर का पढ़ के देखिए। यहाँ 3 से लेकर 10 तक, 9 नहीं 10 शामिल कर रहे हैं, क्योंकि नियॉन बच जा रहा था और नियॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को लिखना है तो उसको भी शामिल आज कर ले रहे हैं।
यहाँ से शुरू होता है 11 से लेकर 18 तक, यानी इसके आगे से आगे आने वाले नोबेल गैस तक, यानी यहाँ से शुरू किए आगे से 19 और यहाँ 36 तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 37 से स्टार्ट होगा और 54 तक हम इस्तेमाल करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। सारे के लिए नोबेल गैस मेथड आप एप्लीकेबल होगा, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर। बोलिए 55 से स्टार्ट होगा और 86 तक जाएगा। यहाँ 87 से शुरू होगा और ऑल एलिमेंट जितने भी हैं अभी यही लिखे जाएंगे। अभी क्या लिख दिए हम, इसको यूज करके दिखा रहे हैं, तब समझ में आएगा। कितना एटॉमिक नंबर है? 24 किसके रेंज में है? 24 किसके रेंज में है? आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? आर्गन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। आर्गन में एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो इलेक्ट्रॉन होगा 18। तो जैसे ही आप लिखेंगे आर्गन तो आप 18 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, तो यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। बच गया ये दोनों 3d5 4s1, 3d5 4s1। तो अब ये जानना चाहते हैं आप लोगों से, जल्दी से जो भी लोग इसको बाद में वीडियो लेक्चर को देख पा रहे हैं, कमेंट में बताइए इस क्रोमियम में हाफ फील्ड रूल लगा है कि फुल फील्ड? आप लोग बताइए। हाफ फील्ड। अब आइए फुल फील्ड कहाँ लगता है, सीखिए। कॉपर 29 स्टार्ट। कुछ स्टूडेंट को बोलने में या फिर समझने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग के हेल्प के लिए जल्दी से बताया जाए। 1s के बाद किस में भरता है? 2s के बाद, 2p के बाद, 3s के बाद, 3p के बाद, 4s के बाद, 3d के बाद, 4p के बाद, 5s के बाद। चलिए इतना काफ़ी है। अब चलिए जल्दी से बताइए इसको फॉलो करते हुए। जो स्टूडेंट नहीं बोल पा रहे थे अब बोलिए, थोड़ा सा और बताते रहें। एस किसी का भी आएगा मैक्सिमम 2, पी किसी का आएगा 6, डी किसी का आएगा 10 स्टार्ट, एफ किसी का आएगा 14। तो P6 3s2 यहाँ तक हम भर दिए हैं। आगे बढ़िए 6, यहाँ तक कितना हो गया? 18 और ये हो गया 20 और ये हो गया 29। अब ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा एनर्जी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखा गया है, फिर भी ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अपने फुलफिल्ड के नज़दीक पहुंच चुका है। 3d9 जैसा कि हमने बताया, डी के लिए फुलफिल 10 होता है और ये अपने फुलफिल के नज़दीक है, तो आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन होने पर खींचेगा और अपना 10 कर लेगा और ये 4s1 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये आगे के सेल में है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो आइए देख लीजिए, फिर से बता दीजिए, पूरा कॉन्फ़िगरेशन इस पर फिट करवाइए। बोलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से ये खींचेगा 4s1 और खुद को कर लेगा 3d10। ये खींचने वाला काम 2 रीजन से होगा। पहला रीजन कि उसका फुल फील्ड या हाफ फील्ड के नज़दीक है। दूसरा, आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन है, नहीं रहेगा तो क्लोरीन जैसा इसी तरह से बेचारा बन के रहेगा, ये अपना फुलफिल नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। खींच लेगा, है 4s में इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वैसे ही रह जाएगा और रह गया। लेकिन यहाँ खींचेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? अब 3d10 और ये क्या हो जाएगा? 1। और अच्छे से समझने के लिए अरेंज कर दीजिए, बोल दीजिए 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। और अब डायरेक्ट हम सेल मेथड लिख रहे हैं। सेल मेथड 2, 18, 1, ठीक है। नोबेल गैस मेथड
यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या हो जाएगा, आर्गन। और आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से बच गया, अब चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, 3d10 4s1। और अब जो चीज़ बताने जा रहे हैं इसको भी थोड़ा सा ध्यान लिया जाए। हमको आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहाँ पर आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब हम बोलेंगे सेल मेथड 2, 8, 8। ध्यान दीजिए, अब हमको नोबल गैस मेथड लिखना है, तो किसी भी नोबल गैस का नोबल गैस मेथड से लिखना है तो अपने नियरेस्ट जो कम एटॉमिक नंबर का नोबल गैस है उसको हम लेंगे। तो ये हो जाएगा नियॉन, और जो बच गया साथ में लिख देंगे 3s2, 3p6। और हर कॉन्फ़िगरेशन में आप काउंट करके सम करके देख लीजिए, 18, 18, 18, यहाँ से 18 गिनेंगे, 10 + 2 + 6। ठीक है, तो इस तरह से आप हाफ फिल फुल फिल रूल भी समझे, साथ साथ नोबल गैस मेथड भी समझे। एक और नोबल गैस मेथड देखना है, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। किसके रेंज में है, किसके रेंज में है 7? हीलियम। तो हीलियम, तो यहाँ लिख देंगे इसके बदले में हीलियम। बच गया ये पूरा 2s2, 2p3। तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं कंप्लीट किए हैं, आप समझकर पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार फिर से आप 94314344, 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। वहाँ भी आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। थैंक यू।